अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने अशारिया अदाद की ज़रब देना सीखा है कि जब भी हम किसी अशारियाई अदद को 10, 100 और 1000 से ज़रब देते हैं तो एक के सामने जितने सिफर होते हैं अशारिया का मकाम उतने ही दाहिनी तरफ चला जाता है। आज हम अशारियाई अदाद को 10, 100 और 1000 से तकसीम करना सीखेंगे। 45.34 तकसीम 100 है। 45.34 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अशारिया को जब हम कसर में लिखेंगे तो 100वें मकाम पर 10वां और 100वां मकाम है, तकसीम 100 होगा। 45.34 को जब हम कसर में लिखेंगे 10वां और 100वां मकाम रहने की वजह से अशारिया हटाकर तकसीम 100 लिख देंगे और ये तकसीम 100 है। हम जान चुके हैं कसरी अदाद की तकसीम के सिलसिले में कि तकसीम ज़रब का माकूस अमल है, इसलिए तकसीम 100 है। 100 की मकलूब कसर को हम ज़रब करेंगे, ज़रब 1/100। यह बराबर हो जाएगा 4534 तकसीम 10,000। हम इसको 10,000 यानी 100 के सामने, एक के सामने 4 सिफर हैं, इसको अशारिया के तौर पर हम लिखेंगे 4, 5, 3, 4। 4 सिफर हैं, 1, 2, 3, 4 मकाम छोड़कर हमें अशारिया लगाना होगा। अब इस जवाब में और इसमें देख रहे हैं कि एक के बाद 2 सिफर हैं, इसलिए जवाब में हम देख रहे हैं कि अशारिया का नुक्ता 2 मकाम पीछे आ रहा है। आप इस पैटर्न पर गौर करके देखिए, जब भी किसी अशारियाई अदद को ज़रब देते हैं 10, 100 और 1000 से, तो अशारिया का नुक्ता एक के बाद जितने सिफर हैं उतने मकाम दाहिनी तरफ जाता है। इसका जवाब होगा 3, 4, 5, 3, 2.4, 2 मकाम आगे चला गया। ज़रब जब हम करते हैं तो अशारिया का नुक्ता एक के बाद जितने सिफर हैं उतने मकाम दाहिनी तरफ जाता है। उसी तरह से जब हम इसको तकसीम करेंगे 3, 4, 5.3, 2, 4 तकसीम 100, तब ये अशारिया का नुक्ता एक के बाद जितने सिफर हैं उतने मकाम पीछे आएगा। 3.4, 5, 3, 2, 4। आप इस उसूल को अच्छी तरह से जहन में रखिए। 10, 100 और 1000 से अशरिया अदाद को ज़रब देते वक्त एक के बाद जितने सिफर हैं अशारिया ये नुक्ता उतने मकाम दाहिनी तरफ जाता है, और जब तकसीम करते हैं तो एक के बाद जितने सिफर हैं अशारिया का नुक्ता उतने मकाम पीछे आता है। 35.2 तकसीम 10। हमने उसूल पढ़ा, जब भी अशारियाई अदद को 10 से तकसीम करते हैं अशारिया का नुक्ता एक के बाद जितने सिफर आते हैं उतने मकाम पीछे लेना है। एक के बाद एक सिफर है यानी एक मकाम पीछे लेना पड़ेगा। 3.52। अब इसी अदद को 35.2 को तकसीम 100 कीजिए, 2 मकाम पीछे लेना पड़ेगा, 0.352। अब इसी 35.2 तकसीम 1000 बराबर 3 मकाम पीछे लेना पड़ेगा। एक के बाद 3 सिफर है तो यहां 2 ही मकाम है, तो हम 0.0352 लिखेंगे। उसी तरह से एक अदद दिया गया है 2 तकसीम 10,000। अशारिया का नुक्ता अब यहां इकाई के मकाम पर है, जाहिर है कि अशारिया यहां होगा। अशारिया का नुक्ता 4 मकाम पीछे लेना चाहिए। 0.1, 2, 3, 2। 0.0004। यहां 4 सिफर हैं, ये इकाई का मकाम चौथे नंबर पर आना चाहिए। तो ये
आसान तरीका है अशारिया इदाद को 10, 100 और 1000 से। एक के सामने जितने सिफर होते हैं उतने मकाम अशारिया का नुक्ता पीछे लेते चले जाना है। ज़रब देते वक्त अशारिया का नुक्ता आगे ले जाएंगे, तकसीम करते वक्त अशारिया का नुक्ता पीछे लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।